कभी भी कोई भी देखता है तो पहले तो ये सवाल रहता है कि आप ऑटो वाली हैं। मेरे नसीब में यही था कि मैं आगे चल के गाड़ी चलाऊं, तो मैंने ये हार नहीं माना, मैंने स्ट्रगल किया। रात बिकाल भी पंचर वंचर भी हो जाता है तो हम अपने में सक्षम हैं, अब कर लेते हैं। नहीं तो पहले रहता था कि लड़की कर नहीं पाती। मेरा ये 4265 हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है, बहुत परफेक्ट है गाड़ी। रामनगर का ओवरब्रिज को मैं चढ़ाई थी, आराम से चढ़ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये एक छोटा सा मैम रिस्पेक्ट, थोड़ा कोई मुझे सिखा दीजिए, कोई मुझे सिखा दीजिए। मैं रेलवे आती थी, लोगों से ई रिक्शा के बारे में पूछती थी कि मुझे ई रिक्शा सीखना है, मुझे चलाना है। मेरे को लिथियम गाड़ी से ज़्यादा बेटर ये गाड़ियाँ लगती है। भाई और मेरे बुआ के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ते गई कि चलो कोई तो है। कोई विश्वास तो नहीं करता, बट मैं 350 देने के बाद मेरे पास 1000-1200 मेरे पास हमेशा बच जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं 1500-1700 तक का मेरा डेली का इनकम है। अच्छा। बहुत सारे वर्क की हूँ। सबसे पहले तो मैंने टीचर का जॉब किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस, आज मेरे साथ है मिस अदिति शर्मा जी है और वो देख सकते हैं कि वो ई रिक्शा चलाती हैं। तो चलिए आइए उनसे हम जानकारी लेंगे और देख सकते हैं कि एक लड़की होके एक ई रिक्शा चलाना। तो चलिए आइए उनसे और भी पूरी जानकारी लेंगे कि क्यों चलाती है और क्या ये कितना पढ़ी है और एवरेज क्या है, ये सब गाड़ी का सब कुछ इनसे जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये आप कब से चला रहे हैं मैम? मेरे को ये शुरुआत हुआ था 4 दिसंबर 2019 से। अच्छा जी, तब से मैं ऑटो चला रही हूँ। हाँ, और मेरा रेंट पे ऑटो है। अच्छा। मेरी तो लाइफ आपने रेंट में लेके इसको चलाया? हाँ, रेंट पे ही लेके चालू किया था मैंने। अभी तक रेंट पे ही चला रही हूँ मैं। अच्छा, अभी तक आप रेंट हाँ, पे रेंट चला पे ही रहे चला हैं? रही 2 हूँ। साल से आप जी, रेंट पे चला रहे 2 हैं? साल से। तो आप मैम ये बताइएगा कि इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं बहुत सारे वर्क की हूँ। सबसे पहले तो मैंने टीचर का जॉब किया था। अच्छा, बस टीचर का जॉब वही है कि 2000-3000 मंथली मिलता है। हाँ। उससे ना घर का गुजारा होता है ना बच्चों का। हाँ, तो इसलिए मैंने वो 1 साल ही कंप्लीट करके फिर आगे पढ़ाई मेरी हो भी नहीं पाई थी। हाँ, तो मैं फिर आगे बढ़ी तो यही होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, हाँ। होटल में मैनेजर। फिर ऐसे करते करते फिर लॉकडाउन में भी बहुत सारे काम किए थे मैंने। फिर यही दिखने में समझ में आया कि और लोगों की जगह काम करने से अच्छा है कि अपना खुद का कुछ करो। तो इसमें मैं अपना सेल्फ डिफेंस समझती हूँ और आगे चल के यही काम कर रही हूँ। तो अभी ये बताइए कि आपने पहले कुछ बहुत सारे काम किए, फिर आपने ये किया, तो आपने पढ़ाई करके फिर ये ई रिक्शा क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी तो थोड़ा सा जो लाइफ में प्रॉब्लम रहता है वैसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं अभी हूँ, अलग रहती हूँ अपने हस्बैंड से। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी के चलते मेरे को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो मैं यही है कि गाड़ी चलाती हूँ तो इसमें मेरा इनकम भी निकल जाता है, अपना टाइम भी बच्चों को दे पाती हूँ और आगे चल के मैं अपनी कमाई भी अच्छे से कर लेती हूँ और दूसरी जगह से प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। तो आपने ये रेंट पे कितने में लिया है मैम? ये पर डे का मैं 350 पटाती हूँ इसका। 350? जी। ओके, इसका क्या एवरेज है अभी? एवरेज इसका अभी ये नई गाड़ी है। अच्छा। चलिए, मुझे नई पुरानी हर तरफ की मैंने गाड़ी चला लिया है 2-3 अच्छा, सालों में। अच्छा। तो इसकी अभी जो है ये हुआ है 2 महीने ही हुए हैं गाड़ी को। अच्छा। मुझे एक भैया ने निकाल के तुरंत दिया था क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी, तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो तबीयत ख़राब से जब उठी तो मेरे एक भैया हैं पहचान के, उन्होंने ये निकाल के दिया कि आप चलाते रहो अच्छे से करके। तो अभी जब से मैं चला रही हूँ तो इसकी गाड़ी की जो कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये दौड़ मतलब चलाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इसकी जो स्पीड है 30 की स्पीड है और इसका एवरेज जो है 100-120 किलोमीटर चलती है गाड़ी। अच्छा। मैं यहाँ से मतलब चलाती हूँ तो बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे तरीके से मैं चला लेती हूँ। ये 4 बैटरी वाली है कि जी, सिंगल चार वाली? बैटरी, 4 बैटरी वाली है। कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाता है? ये आपका लगभग 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और बहुत जल्दी मैं सवारी को भी छोड़ के अपना वापस आ जाती हूँ। हाँ। ये मैं रेलवे से ही चलाती हूँ, यहीं रायपुर से। तो रेलवे स्टेशन से ही आप जी, चलाते रायपुर हो? रेलवे स्टेशन से ही चलाती हूँ। मेरा डे और नाइट यहीं से चलता है। अच्छा जी। तो अप्रॉक्स आप कितना इनकम कर लेते हैं इसमें? मैं चलाती हूँ तो कोई विश्वास तो नहीं करता, बट मैं 350 देने के बाद मेरे पास 1000-1200 मेरे पास हमेशा बच जाते हैं। अच्छा। एक्चुअली मैं 1500-1700 तक का मेरा डेली का इनकम है। अच्छा। जी। काफ़ी मतलब अच्छा आपका इनकम है। जी, कितने बिल्कुल। घंटे काम करते हैं आप? मेरा कोई टाइमिंग ही नहीं होता सबसे पहली बात, क्योंकि मैं नाइट राइडर भी हूँ। मैं रात को 1:30-2 बजे तक भी मैं ड्राइव करते रहती हूँ। लोग इसको चाहे बुरा माने या कुछ भी, बट मुझे ड्राइव करके मुझे इनकम रहता है। जैसे मेरे पास आते जाता है
मैं आते रहता है तो उसको मैं इनकम को सेव करते जाती हूँ। बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तो मेरे लाइफ में यही है, मैं और मेरे बच्चे और ये मेरी गाड़ी, जिससे मैं चला के अपना इनकम कर लेती हूँ। कितने बच्चे हैं अभी आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, और क्या एक करते लड़की हो एक उन लोग? लड़का है। एक लड़की लड़की 6वीं पढ़ रही है, लड़का 4th क्लास में है। तो उन लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैंने उनको गवर्नमेंट में ही डाल रखा है। अच्छा। हॉस्टल में रहते हैं एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि मैं नाइट में भी ड्राइव करती हूँ और डे में भी, तो मेरे बच्चों को मतलब थोड़ा दिक्कत जाता है, देखने में कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर रायपुर में इतने सारे प्रॉब्लम है कि आए दिन बच्चे चोरी होते हैं, तो ये डर भी मन में रहता है एक माँ के, तो इसके चलते मैंने अभी उनको हॉस्टल में रखा है। आप ये बताइए कि जैसे जब आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जी। फिर आपके हस्बैंड से जो भी प्रॉब्लम्स हुए जी। हैं, फिर कैसे आप अपने आप को वो कि मतलब लोगों से कैसे, क्योंकि जब आप ये ऑटो चलाते होंगे तो लोग कई तरीके के बातें करते होंगे। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ रायपुर पे जब रहने आई थी 2016-2017 में, तब मेरे भी मन में बहुत ख्यालात थे कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। जिस जगह पे मेरे भाई ने सपोर्ट किया था, थोड़ा मेरी बुआ ने सपोर्ट किया था, आगे बढ़ते गई मैं। कुछ कहीं पे जॉब करके आगे बढ़ते गई, कहीं पे फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब कुछ अपना भी करना है, तो मैंने गाड़ी का डिसाइड किया कि अब गाड़ी करके करूं करके। लोग क्या कहेंगे इसको सोच के मैंने आगे नहीं बढ़ा। जहाँ पे मेरे भाई ने सपोर्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे भाई साथ में हैं। भाई और मेरे बुआ के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ते गई कि चलो कोई तो है, माँ बाप नहीं सही, मेरे भाई लोग ने सपोर्ट दिया है, तो उसके चलते ही मैं आगे बढ़ते गई। हस्बैंड से तो उतनी उम्मीद है भी नहीं, ना मुझे कभी रहेगी, क्योंकि वो जब से शादी किया तो कोई निभा ही नहीं पाया, तो उसको हम इग्नोर करते हैं कि ना ही रहे तो ठीक है। और अकेले की लाइफ मेरे बच्चों के लिए मैं काफ़ी हूँ। मैम, आप बहुत सारी गाड़ियाँ चला चुके हैं जी। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा? क्या ई रिक्शा सही में सक्सेस है? और क्या लिथियम वाली आपने कभी गाड़ी चलाया है? लिथियम वाली गाड़ी मैंने सिर्फ 1 आध घंटा ही ट्राई किया है, बट मेरे को लिथियम गाड़ी से ज़्यादा बेटर ये गाड़ियाँ लगती है। हाँ। जिसमें मतलब आपका बैटरी में पानी डालने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं कहीं भी, अभी भी मुझे बाहर के भी टूर मिलते हैं तो मैं आराम से इसमें जाना आना कर पाती हूँ। पहले ऐसी गाड़ी रहती थी कि पुरानी गाड़ियाँ जिसको मैं चला तो लेती थी, लेकिन उस समय मेरा पे 500-600 ऐसा इनकम होता था। लेकिन अभी मैं रायपुर में बहुत अच्छे से रिकवर कर ली हूँ, अपने आप को चला रही हूँ, और लोग मुझे देख के आते भी हैं, बैठते भी हैं, पूछते भी हैं कि मैडम आप चला रहे हो, तो बिल्कुल मैं उनको लेके जाती हूँ। घुमाना हो चाहे भिलाई दूर तक भी मेरी गाड़ी आना जाना कर लेती है। अच्छा, उतने दूर तक? जी बिल्कुल। तो आपने रेलवे स्टेशन से ही चालू किया था अपना हाँ काम? हाँ, मैंने रेलवे से ही चालू किया था। रेलवे में अभी स्टैंड से ऊपर थोड़ा गई हूँ, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आती है। रात के टाइम पे बोलते हैं लेडीज़ हो मत चलाओ, रात को ये है वह है, कुछ हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी मेरी खुद की अपनी है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे कुछ भी होगा तो ये मेरी जवाबदारी है, लेकिन मैं चलाने में कभी हार नहीं मानती। अब मैम ये बताइए कि कौन सा ब्रांड आपको अच्छा लगा ई रिक्शा में? मतलब बहुत सारी आप चलाए होंगे, सेकेंड हैंड भी चलाए होंगे। जी बिल्कुल। तो कौन सी? अभी तक मैंने चलाया था तो मुझे सारथी कंपनी की एक गाड़ी है ना, हाँ। वो ज़्यादा पसंद आती थी, लेकिन उसके सारथी के बाद से मुझे ये जो गाड़ी है, हाँ। ये अभी बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ। जैसे कि देखा जाए कि इसमें मैं बहुत जल्दी मैं सब जगह आना जाना कर लेती हूँ। जी। ये कितने का होगा लाइट? कितने क्या प्राइस ये है? नगद में भैया अभी खरीद के रखे हैं, तो वही 160-165 का पड़ा है ये नगद में? जी, कैश पेमेंट पे। इसमें सब्सिडी, मतलब अगर नगद में लेते हैं सब्सिडी नहीं मिलता है क्या? हाँ, नगद में लेते हैं, सब्सिडी नहीं आती। जिनको अगर कैश में लेके डालना चाहे तो वो कैश में लेके डाल देते हैं, और नहीं तो मतलब अपना सोच है कि हम 50,000 डाउन पेमेंट दे के उसको आगे करते जाएं, ऐसा टाइप का। आप क्यों नया क्यों नहीं खरीदने का सोच रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों किराए की अच्छी लगती है, मैं किराए पे ही चलाते अभी तक आगे बढ़ी हूँ। अच्छा। और सोची थी अभी बीच में कि हाँ अपना कुछ कर लूँ करके, तो यही अभी पहले अपना घर का सोच रखा है मैंने। किराए पे लेते पे चलाते पे पहले अपना घर ले लूँ रायपुर पे, घर हो जाएगा। अभी आप किराए वाले घर? हाँ, अभी किराए पे घर पे रहती हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इंस्टॉलमेंट, आपको एडवांस डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 50,000, है ना? हाँ। फिर आपका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर महीने इसका किस्त देना पड़ेगा, तो उस वजह से मेरे को लगता है आपको रेंट लेना ज़्यादा पसंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रेंट पे मैं चला रही थी तो मैंने पूछा था कि किसी को कि क्या देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं अभी रहती हूँ किराए के घर पे, तो लोगों का कहना है कि जो शोरूम वाले हैं कि आप किराए के घर पे रहते हो। अच्छा। तो किराए के घर पे रहते हो तो आपका नहीं उठ पाएगा। कोई फिर गारंटर चाहिए। हाँ, कोई गारंटर चाहिए होता तो है। कोई कहते हैं कि मकान मालकिन को गारंटर बनाओ। हाँ। तो 50,000 1.5 लाख की गाड़ी का गारंटर कोई नहीं बनना चाहता। हाँ। इस वजह से मैं जब तक अपना खुद का ना कर लूँ, हाँ, सही तो बात मुझे ये है कि मैं या तो नगद पे खरीदूंगी तो वो जमा कर लूँ, या तो फिर और भी कुछ
ऐसा। अच्छा, आप जब स्टार्टिंग में चलाना चालू किए तो आप क्या किसी सीखे, कैसे हाँ, किए? ये मुझे ना एक भैया रहते थे वहाँ पे, आते जाते थे, तो मैंने जब लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि चलाऊँ अब करके, तो मैंने पूछा था कि भैया कोई मुझे सिखा दीजिए, कोई मुझे सिखा दीजिए। मैं रेलवे आती थी, लोगों से ई रिक्शा के बारे में पूछती थी कि मुझे ई रिक्शा सीखना है, मुझे चलाना है। एक्चुअली मैंने स्कूटी तक नहीं सीखी थी, तो मुझे बस यही रहता था कि मैं चला लूँगी क्या, और लोग चला रहे जैसे मैं भी प्रेरित हो जा रही थी कि मुझे भी चलाना चाहिए। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप मुझे सिखा देंगे, तो कोई सिखाने को तैयार नहीं था। पर एक भैया का मैं आज भी एहसान मानती हूँ, देवांगन करके हैं वो भैया जो हैं मेरे घर तरफ आते थे टिकरापारा पे। मैं उनको एक घंटा बोलती थी, भैया एक घंटा आपकी गाड़ी मुझे सीखने दीजिए, मुझे समझा दीजिए कैसे चलाना है, क्या करना है। और उनके बदौलत मैं आज देखिए कि यहाँ खड़ी हूँ और चला रही हूँ, पूरी रात को भी चलाऊँ या दिन को भी, जैसे भी उन्होंने मुझे अपना कला, अपना हुनर दिया। और एक घंटा 2 दिन में मैंने चला के ये गाड़ी स्टार्ट की थी। महीना कम से कम कितना आप बचा लेते होंगे अप्रॉक्स? महीना मतलब नहीं सही में 20 हज़ार समथिंग बच जाते हैं मेरे पास, किराया सब चीज़ करके, सब काट के मेरे पास 20 हज़ार बच जाते हैं जी। अभी आप ये जो गाड़ी जो चला रहे हैं लोग, आप क्या सजेशन देंगे कि लिथियम बैटरी वाली ले कि ये वाली गाड़ी ले? मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। एक्चुअली बैटरी पानी वाली में अभी तक कोई प्रॉब्लम अभी आया नहीं है। पानी डालो और बढ़िया से देखते रहो। कितने दिन में आप डालते हो पानी? ये तो कभी गर्मी के दिन में तो हफ्ते दिन में देखना पड़ता है, बट अभी के टाइम पे तो 15 दिन 20 दिनों के बाद में भी देखने से, जैसे भरा है तो नहीं डालते, और नहीं तो फिर उसको बस यही है कि अच्छे से रखोगे गाड़ी तो आपके अच्छे जीवन साथी है ये। बिजली बिल कितना आ जाता है मैम? बिजली बिल समथिंग जहाँ पे कम है लागत उसकी तो वहाँ पे कम आती है। कई जगह पे किराए पे मैं रह चुकी हूँ, तो जैसे मैं रहती थी महादेव घाट तरफ तो मेरा 400 आता था महीने का। टिकरापारा में रहती थी तो वहाँ पे 400 आता था। और जैसे इधर साइड पे हूँ मैं रेलवे स्टेशन के रोड पे, तो यहाँ पे ज़्यादा खपत होता है, बिजली बिल का यूनिट भी ज़्यादा लेते हैं, तो 6 रुपये यूनिट के हिसाब से तो मेरा आ जाता है कभी 1500, कभी 1700, कभी 2000। अच्छा, काफ़ी बिजली बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है। हाँ, देखो जैसे कमाने के ऊपर है, इस गाड़ी ने हमको कमा के भी दे रहे हैं। ये गाड़ी की वजह से हम चला रहे हैं, रोजी रोटी हमारी कहीं 50-60 हज़ार महीना आ रहा है, तो उसमें 2000 निकालना मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। लोग बहुत बोलते हैं कि ये चढ़ाव में चढ़ता नहीं है, या इस टाइप से भी कभी होता है क्या? अभी उसके लिए भी यही कहा जाएगा कि देखा जाए तो हम 6 जन 7 जन बैठा के हम चलाते हैं, 3 पीछे 3 इधर पीछे, एक सामने करके 7 लोग रहते हैं। तो 7 लोग में भी मतलब मेरी गाड़ी तो है, मैं खमतराई भनपुरी सब जगह मैं चढ़ा लेती हूँ, मेरे में कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। मैं अभी रात को 12 बजे भी कल लेके आई थी, 7 लोग थे उन लोग, मैं लेके आई थी उनको तेलीबांधा से। और ये ओवरब्रिज है आपका रामनगर, देख सकते हो, रामनगर का ओवरब्रिज को मैं चढ़ाई थी, आराम से चढ़ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 7 लोग मायने रखते हैं, 60-60 केजी के लोग भी अगर बैठ रहे हैं तो 7 लोग तो नॉर्मली में चढ़ जाता है। कितने लोग बोलते हैं कि ये बारिश में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसमें? हाँ, बारिश में आपको इसको मतलब थोड़ा सा जो वायर वगैरह है उसको ढक के रखना चाहिए। अच्छा। जिससे आपकी लाइटिंग वगैरह सुरक्षा में रहेगी कि आपका इंडिकेटर लाइट ये सब वो उसको ढक के रखने से क्या है, पानी गिरने से उसको बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, तो मैं जहाँ तक मैं सुना हूँ कि बारिश में जैसे यहाँ तक अगर आ जाए, मतलब हाँ। यहाँ तक अगर आ रहा है, हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब गाड़ी रुक जाती है, मोटर में पानी नहीं जाने, तो हाँ, वो सेफली आपका ये है कि अगर पानी ज़्यादा गिर रही है, बारिश हो रही है, तो मैं तो उसको इग्नोर करती हूँ, उस दिन मैं नहीं चलाती। ज़्यादा बेटर कि हम अपनी रोजी रोटी जहाँ पे हम चला रहे हैं वो सेफ़ रहेगी तो हम भी सेफ़ रहेंगे। अब इसको नुकसान होगी तो मुझे नुकसान होगा ना। हाँ, इसलिए इसकी मैम आप बॉडी के बारे में बताइए। अभी ये पूरा स्टील बॉडी है ना? जी जी बिल्कुल, है ना जी। और मैम ये बताइएगा, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है इस गाड़ी में? इस गाड़ी में आपका हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है, बहुत परफेक्ट है गाड़ी। हाँ। आप देख सकते हैं। अभी आप इसका कितना आपका- किलोमीटर चला चुके हैं? मेरा ये 4265 हो गया। जी, अच्छा। और ये वाली गाड़ी आप कब से चला रहे हैं? ये मैं जब से मेरे पास आई है तब से, मतलब ये पूरा मैंने ही चलाया है। कितने दिन हो गए? ये हो गया 2 मंथ हो गए इसको अभी। 2 मंथ्स हो जी, गए। 2 मंथ्स month में हो गए। 4000 आपने जी, चला जी, लिया। बिल्कुल। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है? बिल्कुल, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया है, बॉक्स वॉक्स लगे हैं बहुत अच्छे से। और मैं गाना की शौकीन हूँ, गाड़ी चलाती है तो गाना ऑब्वियसली हर हमेशा चलते ही रहता है। हाँ। और बैटरी मैम, बैटरी हम लोग को वहाँ पे
दोनों में है ना? जी जी बिल्कुल, बैटरी। इसमें 2 बैटरी आती है हाँ। और इसमें 2 बैटरी आती है, 4 बैटरी है इसमें। और यहाँ पे एक बिल्कुल ये पकड़ने के लिए मजबूत एक पकड़ने लगाए के रहते लिए। हैं। हाँ। और इसकी आपको रात बिकाल भी पंचर भी हो जाता है तो हम अपने में सक्षम हैं, अब कर लेते हैं। नहीं तो पहले रहता था कि लड़की कर नहीं पाती, तो स्टेपनी जैकी ये सब हमको दिया जाता है साथ में कि आप अपने से भी रह सकते हैं। जब मैम कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी में बैठता है तो आप उनका रिएक्शन कैसा रहता है, मतलब एक लड़की होके? और हाँ बिल्कुल, क्या रिएक्शन रहता है उनका? कभी भी कोई भी देखता है तो पहले तो ये सवाल रहता है कि आप ऑटो वाली हैं, हाँ। आप ऑटो चलाती हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मजाक लगता है लोगों को। हाँ। जब मैं सवारी पकड़ने जाती हूँ, अपनी ऑटो दूर रखती हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि आप ऑटो वाली लग तो नहीं रही हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ लगने वाली कोई बात नहीं है। हाँ। कोई काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता, हाँ। है ना। हम ऑटो वाले हैं, बेशक चलाते हैं और कमा रहे हैं। तो आप आइए, आपको जहाँ भी घूमना है फिरना है ले जाना है, बिल्कुल उनको लेके जाते हैं। उनको भी अच्छा लगता है घूमना फिरना। आप क्या फ्यूचर देखते हैं, आप जो काम कर रहे हैं अभी, आप और क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? एक्चुअली इसके साथ साथ मैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग भी अपना चलाती हूँ। अच्छा। मैं कहीं पे भी रूम रेंटल साथ में लोगों को चाहिए, जैसे भी रूम रेंट पे चाहिए वो देखते हैं। ज़मीन की खरीदी बिक्री भी अगर मिल जाती है, हमारे पास 2-3 ज़मीन अभी भी अवेलेबल है। किसी को भी ख़रीदना चाहिए तो वो बताते हैं कि आपके पास ज़मीन वमीन है, रूम रेंट पे है, तो हम चाहते हैं ऐसे करके। बिल्कुल, तो साथ साथ में मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ ये गाड़ी चलाती हूँ और मैं गाड़ी को कभी नहीं छोड़ना चाहती। इसके चलते ही मैं अभी अच्छे से हूँ। तो ये गाड़ी मैं आगे चल के अभी रेंट की है, आगे चल के मैं खुद की करना चाहूँगी, यही है। अभी बहुत सारे जो लड़कियां देख रही है ना, वो भी कुछ लाइफ में करना चाहती है। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि ये जो दुनिया के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपन को दिखते हैं, खासकर लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हर चीज़ों में। जी बिल्कुल। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो उनके लिए आप इंस्पिरेशन है डेफिनेटली, बट उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे हिम्मत बांधना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखो, जो जिसकी जैसी ज़िंदगी जैसा नसीब लिखा रहता है वैसा ही होता है। मेरे नसीब में यही था कि मैं आगे चल के गाड़ी चलाऊं, तो मैंने ये हार नहीं माना, मैंने स्ट्रगल किया है। इस गाड़ी के चलते चलते मेरा एक्सीडेंट भी हुआ पहले, शुरू किसी ने। अच्छा, किसी इस गाड़ी में? हाँ, मतलब इस गाड़ी पे नहीं हुआ है। हाँ, दूसरे गाड़ी में? हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग की थी। हाँ। तो गाड़ी एक सामने वाले किसी ने आके, ऐसे मैं टर्निंग ले रही थी तो आके मुझे क्रॉस करके गिरा के चला गया था। तो उस टाइम पे मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। पर मैंने पैर फ्रैक्चर हालत में भी मैंने गाड़ी ट्रेवल करा है। अच्छा। मैंने चलाया, क्योंकि मैं हार नहीं मानती कोई भी चीज़ों से, चाहे डे हो नाइट हो कैसे भी हो। एक लड़की हमेशा हिम्मत बांध के चलनी चाहिए। आपके परिवार चाहे आगे हो या ना हो, आपका कोई सपोर्ट हो या ना हो, मैं हर लड़की से यही दुआ करूँगी कि वो अपनी खुद की एक पहचान बनाएं। और ई रिक्शा चलाना कोई गलत नहीं होता, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे लेडी, कोई भी हो। मैं उसके लिए यही कहूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल, आप लोग भी प्रेरित होइए मेरे से और ये गाड़ी चलाना सीखिए। कोई आसान, मतलब कोई कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है सब चीज़ों में? फैमिली में मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं, मेरे भाई लोग हैं, पर गर्व से सब मुझे ये कहते हैं कि आप अपने दम पे आप चला रहे हो, खड़े हो। बिल्कुल, मेरे भाई लोग को भी पता है कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, मेरी बुआ लोग भी हैं, सब मेरा प्राउड फील करते हैं कि तुम लड़की होकर गाड़ी चला रही हो। तो आदिति शर्मा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया गाड़ियों के बारे। देखिए, इनको सब कुछ पता है। अप्रॉक्स से 2 साल से काम कर रही है। पहले ये टीचिंग करती थी, फिर बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस में काम भी किए हैं ये। कुछ इश्यूज़ के कारण अब ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, बट देख सकते हैं कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। ये अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो गाइज़, आप भी देख के इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं इनको एक छोटा सा सम्मान देना चाहूँगा, जो कि आप लोग जो नेवर गिव अप इंडिया और फैमिली और आप लोग की तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट। मैम प्लीज़ आप 1 मिनट, ये एक छोटा सा मैम रिस्पेक्ट, थोड़ा, तो ये एक छोटा सा आपको रिस्पेक्ट दिया है मैम। और हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक फ़ीमेल की बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा, मतलब
रिस्पेक्ट का भी बहुत सारे इश्यूज रहता है। जी बिल्कुल। आज आपको कैसा लगा मैम? मेरे को बहुत गर्व लगता है कि मैं एक लेडीज होके मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। मैंने सिर्फ साइकिल चलाया था, आज मैं गाड़ी चला रही हूँ जिससे मैं अपनी खुद की कमाई कर रही हूँ। घर पे जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं बेझिझक वो खरीद सकती हूँ, अपने बच्चों के पूरे सपने पूरा कर सकती हूँ। मुझे आगे चल के बहुत उड़ान करनी है, यही मेरा सपना है, आगे चल के अपना खुद का एक रायपुर पे घर हो, अपनी गाड़ी हो और बहुत सारी खुशियाँ मेरे बच्चों के साथ। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोग आपसे देख के इंस्पायर होंगे। बहुत बार क्या होता है मैम कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या होता है लाइफ में अगर जॉब छूट गया या कोई भी ऐसा बिजनेस में लॉस हुआ, वो मायूस हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों का वीडियो देख के वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उनके में आता है और वो ज़रूर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अदिति शर्मा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज़ आप ऐसे वीडियो देखा कीजिए और ऐसे लोगों से इंस्पायर हुआ कीजिए। कभी कभी हमारे ऐसे लोग आसपास ही रहते हैं, बस उनको ढूंढने की और उनके जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर जो करते हैं उनको सुनने की ज़रूरत है और उससे हम बहुत प्रेरित होते हैं और इनसे भी हम बहुत प्रेरित हुए हैं। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे वीडियो देखा कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोगों तक आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ पे भी, ताकि लोग बहुत दूर तक इस वीडियो को देखें। और दोस्तों लाइफ में कभी हार मत मानिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। न्यूयॉर्क गैप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून। कैसा लगा मैम आपको? अच्छा लगा जी। है ना? ये हमारे तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट है आपको, है ना? और ये सारे लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनके तरफ से है ना? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।